नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स पर। दोस्तों, आज का वीडियो है वैदिक सभ्यता। इससे पिछला वीडियो हमने सिंधु सभ्यता के ऊपर बनाया था और जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकता है। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो लूसेंट का पार्ट 3 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं आज वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक काल को वैसे तो दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल का जो समय है वो कितना समय बताया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। और बात करें अगर आर्यों की, तो आर्य जो हैं वो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं थे, ये बाहर से आके यहाँ बसे थे भारतवर्ष में। तो इसके बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इसमें हम बता दें कि मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया है वो क्या बताया है? मध्य एशिया। और ऐसा माना जाता है कि वो सब प्रथम कहाँ आके बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही हम क्या बोल देते हैं? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता, जो किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। तो भारतवर्ष की सबसे पहली सभ्यता शहरी थी। फिर हम शहरी सभ्यता से किसकी तरफ मुड़े? ग्रामीण सभ्यता की तरफ। आर्यों की जो भाषा है वो क्या थी? तो दोस्तों, वो संस्कृत भाषा थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई का अगर आरोही क्रम में देखा जाए तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले परिवार यानी कि कुल। और इन कुलों से मिलाकर के क्या बनता था? एक गांव बनता था, क्योंकि एक गांव में कई सारे परिवार होते हैं ना, तो कुल से मिलके बनता है ग्राम। और ऐसे ही मान लीजिए कई सारे ग्राम होंगे, इन ग्रामों से मिलके क्या बनेगा? एक विश्व। और ऐसे ही कई सारे विषयों को मिलाकर के क्या बनेगा? आपका जन। और ऐसे ही जनों कई सारे जन मिलाकर के बनता था एक राष्ट्र। अब कुल का भी कोई मुखिया होता होगा, ग्राम का भी कोई मुखिया होता होगा, विश्व, जन और राष्ट्र के भी मुखिया होते होंगे। तो दोस्तों, हमको ये जानना होगा कि कुल का यानी परिवार का मुखिया कौन होता है। जैसे आपके परिवार में मुखिया आपके पिताजी हैं, इसी प्रकार से गांव का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी। और जो विश्व का प्रधान होता था उसको हम विस्पति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विस्पति। आप इसको इस प्रकार से दे सकते हैं कि गांव से मिलकर के क्या बन रहे हैं? ब्लॉक बन रहे हैं, है ना। और ब्लॉक से मिलकर के जिला बनता होगा, और जिलों से राज्य, राज्य से देश। इसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया था? अपनी प्रशासनिक इकाइयों को इसी क्रम में विभाजित किया था। आगे बढ़ें तो देखते हैं हम कि राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी कैसे थे? प्रमुख थे। पुरोहित और सेनानी कैसे थे? राज्य अधिकारियों में प्रमुख पद था उनका। और सूत, रथकार और कम्मादी नामक जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? रत्नी। क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। और इनकी संख्या जो थी वो राजा समेत कितनी थी? 12 थी। यानी कि ये लोग 11 होंगे, राजा समेत कितनी संख्या होगी? 12 हो गई। पुरब को बोलते थे पुरब, जो कि जिसको दुर्गपति कहते थे। दुर्ग मतलब किला, ठीक। तो पुरब को दुर्गपति, और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने के लिए कैसे थे? ये गुप्तचर होते थे, ठीक है। जो पुरब और ये स्पष्ट जो थे वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले कौन होते थे? गुप्तचर हुआ करते थे, जासूस हुआ करते थे। और बाजपति, बाजपति क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कैसी भूमि का? गोचर भूमि का।
उग्र, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जिस प्रकार से पुलिस जो आजकल अपराधियों को पकड़ती है, उसी प्रकार से उग्र हुआ करते थे, जो कि क्या करते थे, अपराधियों को पकड़ा करते थे। इसके अलावा सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली क्या थी, संस्थाएं थी। ठीक है, जैसे आजकल लोकसभा राज्यसभा होती है ना, उस समय भी क्या होता था, राजा को सलाह देने के लिए एक संस्था थी, एक सभा और एक समिति। सभा जो थी ना वो श्रेष्ठ लोगों की थी, संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता उसमें प्रतिनिधित्व करती थी, जैसे लोकसभा में। और सभा को मान लीजिए राज्यसभा। इस प्रकार से आप इसको समझिए। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान। क्या कहते थे, ईशान। युद्ध के कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है, तो भाई गायों की खोज इसका अर्थ है। दासराग्य युद्ध बहुत महत्वपूर्ण फेमस युद्ध था, और दासराग्य युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसके, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आप कंफ्यूज मत होना कि दासराग्य से आप इसको 10वां मंडल ऑप्शन में लगा दें। दासराग्य युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो वर्तमान में जो रावी नदी है, और तत्कालीन समय में उसको परुषणी कहते थे। क्या कहते थे, परुषणी कहते थे। उस नदी के तट पर किस किस के बीच में हुआ था, राजा सुदास और 10 जन। हमने अभी बात की ना कि जनों के प्रमुख कौन होते थे, तो 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें किसकी जीत हुई, सुदास की। यानी 10 जन मिलकर भी राजा सुदास को हरा नहीं पाए, पराजित नहीं कर पाए। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो वो वर्ण ये थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो विभाजन था वो किसके आधार पे था, ये वर्ण जो थे, पहले जातियां नहीं होती थी, वर्ण होते थे। और ये जो वर्ण का विभाजन था वो उनके व्यवसाय और उनके कार्यों के आधार पर होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त के का वर्णन है। उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का, चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो हैं वो परम पुरुष के मुख यानी ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आजकल इसी को लेकर के बड़ा विवाद भी चल रहा है राजनीति में। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। मैंने अभी बात की ना कि कुल को ही परिवार कहते थे, और जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहते थे, कुलप। कुल से बना कुलप, तो कुल का मुखिया कुलप हुआ करता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं, यानी कि फ्रीडम बहुत थी उस समय। और इसके अलावा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का भी क्या था, प्रचलन था। बाल विवाह का और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, नहीं था। क्या नहीं था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्त्रियां यज्ञ में भाग ले रही हैं, पर्दा प्रथा है नहीं, फिर बाल विवाह भी नहीं था। तो एक तरह से स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक मानी जा सकती है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ये भी क्या है, फ्रीडम दे रखी थी महिलाओं को। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं, स्त्रियों की शिक्षा पे कोई रोक टोक नहीं थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास जैसी बहुत ही विद्वान स्त्रियों यानी विदुषी स्त्रियों के लिए विदुषी शब्द यूज होता है। तो विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली, अविवाहित यानी कि अनमैरिड रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे, अमाजू। अमाजू कहा जाता था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जिसको हम शराब भी कहते हैं। ये किससे बनाते थे? एक प्रकार की वनस्पति थी, उससे ये सोमरस बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक तो वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीस। ठीक है, उष्णीस ये क्या थे? अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? अंदर कहने वाले अंडरगारमेंट्स को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। और आर्यों के मनोरंजन की बात करें तो इन्हें संगीत पसंद था, रथ दौड़ पसंद थी, घुड़दौड़ पसंद थी और धूत कीड़ा, जिसे क्या बोलते हैं हम? जुआ। जुआ बोलते हैं ना, जो आजकल ताश वगैरह खेलते हैं, चौसठ चौसठ खेलते हैं। और महाभारत में आपने देखा होगा कि इसी धूत कीड़ा की वजह से राजा युधिष्ठिर जो थे अपनी पत्नी को हार गए थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर्यों का जो मनोरंजन के साधन थे वो इस प्रकार थे। आगे हम बात करते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एक तो पशुपालन और दूसरा कृषि। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जीवन में क्या आया? स्थायित्व आया। अगर आप खेती करते हैं तो आपको निवास तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब वह मारने योग्य पशु नहीं है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए क्या था? वेदों में मृत्युदंड और देश से निकालने की व्यवस्था तक की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। वे सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। उस समय सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। देखिए, सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्य लोहे से परिचित हो गए थे, क्योंकि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व हो चुकी थी। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी। जो व्यापारी देश विदेश में जाकर के अपना व्यापार करते थे उनको क्या कहते थे? पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि ये नहीं है कि आपके पास कैश होगा तभी आपको कोई वस्तु मिलेगी। वस्तु के बदले वस्तु भी आप क्या कर सकते हैं? खरीद में और बेचने में प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा गांव तक में कई वर्षों पहले तक ये चलता रहा है वस्तु विनिमय, कि जैसे नाई होता था तो नाई को क्या करते थे कि भाई नाई अपने आप के बाल काटेगा और उसको कुछ अनाज दे करके क्या करते थे? उसका मेहनताना दिया जाता था। तो ऐसे ही गाँवों में क्या चलता था? धोबी को भी यही चलता था, धोबी ने आपके कपड़े धो दिए, उसको आपने अनाज दे दिया। तो ये इस प्रकार से क्या चलता था? वस्तु विनिमय चलता था गाँव में, अभी तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कौन था? अग्नि की पूजा की जाती थी, क्योंकि हवन वगैरह जो होता था उसमें क्या होता था? अग्नि को आहुति दी जाती थी। तो ये क्या जाता था? ये आहुति सीधे देवता के मुख तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? अग्नि करती थी। तो इस प्रकार से अग्नि की भी पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। इसके पीछे भी एक कारण माना जा सकता है कि ये जो आर्य लोग आए थे तो सबसे पहले इस क्षेत्र में बसे थे। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं कि यहाँ पर सिंधु नदी और सरस्वती नदी थी, लेकिन गंगा जो थी, गंगा और यमुना, ठीक है, यहाँ तक उन्हें पहुँचने में काफ़ी समय लग गया था, तो इसलिए उनका परिचय भी बहुत देरी से हुआ था। तो इस कारण से इसका उल्लेख जो है वो हमें कम मिलता है ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद का जो समय है
वो कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और आर्यों की जो आके बसे थे वो शुरुआत में पंजाब और अफ़गानिस्तान, ये जो क्षेत्र है, यहाँ आके बसे थे। ठीक है। तो अभी हमने बात की कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब आप पूछ सकते हो कि उल्लेख एक बार क्यों हुआ है। तो अभी हमने आपसे बात करी थी कि आप ये देखें भारत का नक्शा। ठीक है। तो आर्य आकर बसे थे, तो वो कहाँ बसे थे? वो इस पंजाब और अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, अभी हमने बात की थी कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों एवं सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी, और ऋग्वेद में गंगा यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, भारत देश में जो आर्य आके बसे, वो सबसे पहले कहाँ बसे थे? वो सबसे पहले आगे अफ़गानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में बसे थे, और यमुना गंगा जो थी वो ऐसे बहती थी। तो यहाँ तक आने में उनको काफ़ी समय लगा, और वो इससे थोड़ा देर से परिचित हुए गंगा यमुना से। लेकिन वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी से अधिक परिचित थे, तो इसीलिए उनका उल्लेख ज़्यादा मिलता है और गंगा यमुना का उल्लेख कम मिलता है। ठीक है दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। यानी ऋग्वेद काल में तो इंद्र देवता की धूम मची रही, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय फिर क्या हुआ था? उसका वर्ण व्यवस्था की जगह न्याय स्थान किसने ले लिया? जन्म के आधार पर निर्धारित होने लग गया। जो पहले व्यवसाय था ना कि ब्राह्मण ये कार्य करेंगे, क्षत्रिय वो कार्य करेंगे, शूद्र साफ सफाई करेंगे, वो जो कार्य था व्यवसाय, वो अब जन्म के आधार पर हो गया कि भाई शूद्र का बेटा शूद्र होगा, नाई का बेटा नाई होगा, और राजा का बेटा राजा होगा। कि जो डायलॉग है ना वो इसी पर आधारित है। उत्तर वैदिक का काल में हल को सिरा और हल रेखा जो होती थी उसको सीता कहा जाता था। जो हल होता था, ठीक है दोस्तों, जो हल होता था उस हल को क्या कहते थे? शिरा। और उससे जो रेखाएं बनती थीं उसको क्या बोलते थे? सीता। इसको सीता बोला जाता था, और हल की सिरा को बोला जाता हल को बोला जाता था सिरा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में ये टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान की मुद्रा की इकाइयाँ थीं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्यों के सिक्कों के चलन की कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा अनुपात देखिए, सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि 16 के अनुपात में चीज़ें थीं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि कोई खास वार, आकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन
भारत के सभी फिलॉसफी में, सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो कहीं ना कहीं वो कर्म कांड का विरोध कर रहा है उपनिषद। तो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उपनिषद का। इसके अलावा गायत्री मंत्र सवित्र लिखा हुआ, पर सविता नामक देवता को, यानी कि इसमें तो देवी होना चाहिए था, सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। तो देखो, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और लिखा किसने था गायत्री मंत्र? तो ये विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो प्रकार के हैं, एक है महाभारत और दूसरा रामायण। बताने की तो आवश्यकता ज़्यादा है नहीं इसमें। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो देखिए, जो इंद्र हैं वो क्या है? युद्ध के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करती थी, क्योंकि मनुष्य जो था वो देवताओं को भोग लगाता था, तो वो ग्रहण किसके माध्यम से करते थे? अग्नि के माध्यम से। तो वो एक एजेंट का रूप लिया हुआ था अग्नि। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। कौन होता था? वरुण। ठीक है। यानी इसको पृथ्वी और सूर्य का निर्माता बताया गया है। किसको? वरुण को। समुद्र का देवता बताया गया है इसको, और विश्व का रेगुलेटर बताया गया है। सत्य का प्रतीक बताया है, और जो मौसम बदलते हैं ना, उसके लिए भी जिम्मेदार वरुण को बताया है। और दिन रात भी यही करता था वरुण, ऐसा माना जाता था। और अगला देवता है धौ। इसे कहते हैं आकाश का देवता। सबसे प्राचीन देवता ये है। फिर है आपका सोम, जो है वनस्पति का देवता। और हमने देखा कि सोमरस से क्या बनती थी? शराब को सोमरस बोला जाता था, जो किससे बनती थी? वनस्पति से बनती थी। इसके अलावा उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता था। ठीक है, कहते हैं उषा काल। फिर इसके अलावा है अश्विन। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता बताया गया है। और पूषण को पशुओं का देवता बताया गया है। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता बताया गया है। और मरुत को आंधी तूफान का देवता बताया गया है। तो हम कहते नहीं है मारुति नंदन पवन, तो ये वही मरुत है। आगे बात करेंगे हम महाजनपदों के उदय के बारे में। तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत शीघ्र से शीघ्र यूट्यूब पर आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।